गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, यदि आप जी के परिवार में भी कोई भी सत्संगी है या फिर जिसने किसी ने भी यदि एक भी सदस्य ने बाबा जी महाराज जी से नामदान लिए है तो आप जी यह वीडियो जरूर सुने जी। देखिए, घर में से अगर एक ही व्यक्ति परमार्थ से जुड़ा है, यदि उसने नामदान ले रखा है तो उस कुल मालिक की रहमत या यूँ कह लो दया मेहर पूरे परिवार के हर एक शख्स पर बरसती रहती है। जिसने भी घर में से यदि एक ही व्यक्ति उस कुल मालिक से जुड़ जाता है तो उस कुल मालिक की पूरी जिम्मेदारी रहती है कि उसके पूरे परिवार की संभाल करे। फिर चाहे उसके परिवार के कोई लोग सत्संग जाए या ना जाए, या नामदान ले या ना ले, लेकिन एक ही व्यक्ति पूरे परिवार का एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है कि उस कुल मालिक के दया मेहर से पूरे परिवार की रक्षा होती रहती है। और आप जी ने हमेशा देखा होगा कि यदि घर में से एक ही व्यक्ति सत्संग घर से जुड़ा है, जिसने नामदान ले रखा है, तो उस घर में एक अलग सी रौनक रहती है, एक अलग सा प्रेम प्यार का वातावरण रहता है। उस घर में कभी भी कोई दुख तकलीफ नहीं आती है। हालांकि परेशानियाँ, जिम्मेदारियाँ या यूँ कह लो मुसीबतें तो हर एक श्वास के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ जुड़ी रहती है। दुख सुख तो ज़िंदगी का हिस्सा रहता है, लेकिन उस परिवार की एक अलग पहचान रहती है। अगर दुख मुसीबत परेशानी आती भी है तो वहाँ इतनी हिम्मत देता है वो मालिक कि खुशी खुशी उनसे सामना करने की ताकत अपने आप से आ जाती है। और फिर एकदम से एक अचानक से ऐसा मोड़ आता है कि किसी भी सदस्य को ऐसा महसूस नहीं होता है कि हमारे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। वह धीरे धीरे देखिए वापस से खुशी खुशी उन समस्याओं से सामना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और वो फिर से अपनी खुशहाली भरी ज़िंदगी जीने लगते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा जी। सत्संग जी, देखिए उस कुल मालिक के नाम में या यूँ कह लो कि उसके मार्ग से चलने में जो हमें समस्याओं को सामना करने की ताकत मिलती है, एक हिम्मत मिलती है, एक पावर मिलती है, वहाँ हर किसी को नहीं मिल पाती है। अगर हमारे घर में से कोई भी एक सत्संगी भाई बहन है या सत्संग से जुड़ा है या फिर नामदान ले रखा है तो आप जी देखेंगे कि हमारे घर में क्या क्या परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला परिवर्तन है हमारे घर में, जिसमें कि कोई सत्संगी हमारे बुज़ुर्ग माताजी पिताजी या फिर हमारे दादा दादी या चाचा चाची या फिर कोई भी हो, अगर हमारे घर में एक भी सत्संगी हो, सत्संग में जाते हैं, नित्य नेम से भजन सुमरन करते हैं, देखिए यहाँ बात आती है कि हम पूरे हुक्म की सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यदि कर रहे हैं तो फिर 101% हमें यह सब लाभ मिलते हैं, और नहीं कर रहे तो भी वो कुल मालिक तो दया मेहर करता है। लेकिन आप जी समझदार हो, सभी समझते हैं कि हम यदि किसी चीज़ को करते हैं तो उसका असर क्या पड़ता है, और अगर किसी चीज़ को सिर्फ नाम लेकर रख लेते हैं तो उसका असर क्या पड़ता है। तो देखिए, अगर हमारे घर में कोई भी एक भी सत्संगी है, यदि हमारे दादाजी है, दादी है, या मम्मी पापा या कोई चाचा चाची कोई भी है, और हमारे घर का वातावरण क्या होता है देखिएगा। जिस घर में कोई भी सत्संगी रहता है उस घर का पहला ये नियम रहता है कि उस घर में सभी प्रेम प्यार से रहते हैं, बहुत ही अच्छे से रहते हैं, अपनी ज़िंदगी बड़े ही प्रेम प्यार से गुजारते हैं और कभी किसी का बुरा नहीं करते। वो हर एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, हर एक दूसरे की मदद करते हैं, और सभी के अंदर दया भाव और प्रेम का वातावरण रहता है। दूसरा तरीका देखिए क्या होता है, जिस घर में कोई भी एक ही शख्स अगर नामदानी है, सत्संग घर से जुड़ा है, तो वहाँ सबसे पहले तो मेहनत की, यूँ कह लो कि अपने खून पसीने की मेहनत की हुई कमाई खाता है। कभी किसी का हक नहीं मारता, कभी किसी को दुख देकर, किसी को रुलाकर अपनी संपत्ति हड़प नहीं करता है। उसे पता है कि हमें सत्संग घर में क्या सिखाया जाता है। वहाँ हमेशा खुशियाँ बांटने में ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि किसी की खुशियाँ चुराने में। कभी किसी को दुख नहीं देता, वो हमेशा सभी के दुख में हिस्सा लेकर उनका दर्द बांटता है, उनको खुशियाँ देता है। तीसरा, यदि कोई भी सत्संगी हमारे घर में है तो हमारे घर का वातावरण एक अलग ही ये मान के चलिए कि एक अलग ही पहचान ले लेता है। उस घर में आने वाले व्यक्ति, हमेशा कोई भी दूसरे व्यक्ति आते हैं तो वो कहते हैं कि आपके घर में कितना प्रेम प्यार और कितना अच्छा वातावरण है, यहाँ कितना सुकून है, यहाँ कितनी शांति है। सोचिए, अगर ये बात आपके घर में आकर कोई बोल रहा है तो पक्की बात है कि वहाँ कुल मालिक के दया मेहर आपके घर में हो रही है। अब यह कमी हमारी है, यदि हमने नामदान लेकर रखा है, हम सत्संग घर जाते हैं, उसके बाद अगर हम भजन सुमरन नहीं कर रहे हैं तो फिर कमी तो हमारी है। अगला तरीका देखिए, अगर हमारे घर में कोई भी व्यक्ति आ रहा है, वह भूखा आया है या फिर किसी मुसीबत से परेशानी से आकर हमसे अगर मदद मांगी है, चाहे वह किसी शारीरिक मदद हो या फिर धन की मदद हो या फिर भोजन की मदद हो, यदि हमने समय रहते कर लिया और उसकी मदद कर दी तो वह बहुत खुश होता है और कहता है
कहता है कि आप बड़े ही धनवान हो, आपके घर में उस कुल मालिक का वास है। मुझे यहाँ आकर एक पल भी ऐसा ना लगा कि मैं कहीं और हूँ। मुझे लगता है कि हमेशा ज़िंदगी भर मैं यही रहता रहूँ। आपका घर तो बिल्कुल स्वर्ग की तरह है। सत्संग जी, ये होते कुछ नियम जो कि संकेत हमें देते हैं कि हमारे घर में वहाँ कुल मालिक की ताकत बरस रही, रहमत बरस रही। और अगला एक तरीका और है, देखिए हम छोटे मोटे कुछ भी धार्मिक कार्य करते हैं तो यहाँ पर बड़े ही प्रसन्नता से उल्लास से करते हैं। कोई भी संत महात्मा बुजुर्ग कोई भी आते हैं तो बड़े ही खुशी खुशी हमारे घर में जितने दिन भी रहते हैं वो बड़े ही प्रसन्नता से गुजारते हैं। तो यह सभी उस कुल मालिक की दया मेहरी तो है, जिसके घर में एक भी व्यक्ति अगर संत मत से जुड़ा है तो पूरे गाँव में उसकी पहचान अलग होती है, पूरे समाज में उसकी पहचान अलग होती है, पूरे देश में उसकी पहचान अलग होती है और सूर्य की तरह चमकता है। तो सत्संग जी, ये कुछ तरीके थे जो कि एक संत मत से जुड़े हुए व्यक्ति के बारे में थे। विशेषता तो बहुत सारी है जिनके बारे में हम यहाँ वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चुनिंदा उदाहरण थे जो कि हमने महसूस किए, हमने अपने अनुभव में लिए, ये आपके आगे शेयर कर दिए। सत्संग जी, अगर आप जी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये 101% बात है कि कुल मालिक की दया में आप पे बरस रहे, बस कहीं कमी है तो हमारी, हम पूरा वक्त नहीं दे पा रहे। तो कोशिश करें कि भजन सुमरन का महत्व समझे, और यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी। टेक केयर, शुक्रिया।